बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हमने बनाना है वाइट चना पुलाव। कैसे बनाना है, इसको खुशबूदार और टेस्टी बनाना है, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है। वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चने लिए हैं मैंने 250 ग्राम। इनको मैंने 4 घंटे पहले तकरीबन भिगो के रख दिया था। माशाल्लाह काफ़ी फूल चुके हैं। अब मैं इनको खुला पानी डाल के बॉईल कर लूँगी। इनके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। खुला पानी इसलिए डालना है कि हमारे चने भी अच्छे से गल जाएं और फिर भी हमारा पानी जो है वो बच जाए। चलिए जी, चने हमारे अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। अब हम इनको कर देते हैं साइड पर। कढ़ाई को चूल्हे पर रखा है, 1.5 कप ऑयल डाल दिया है। उसके अंदर ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ की प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। गोल्डन होने तक तकरीबन हमने इसे कुक करना है। ये प्याज हमारा माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। 2 मैंने बड़ी साइज के टमाटर काटे थे। इसको हमने तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर इधर हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर डाल देती हूँ। इससे हम जस्ट 1-1.5 मिनट की भुनाई करेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ स्पाइसेस में डालेंगे हम आधा चम्मच डालूँगी मैं चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच डालूँगी नमक। 1 चम्मच हमने पहले ही डाला हुआ है जब चने बॉयल किए थे, और 1 चम्मच में डाली उसके अंदर चाइनीज़ नमक। मज़ीद हम इसकी 1-1.5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। इधर स्पाइसेस की भुनाई भी हो चुकी है माशाल्लाह। अब इसके अंदर चने ऐड कर देते हैं। चने माशाल्लाह अच्छी तरह से कुक हुए हैं। हमने जस्ट 1.5-2 मिनट के लिए इनकी भुनाई करनी है, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर इनके अंदर चला जाए। ये हमारे चने भी भुने जा चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी हमने इतना ऐड करना है, 1.5 kg चावल है मेरे पास, तो मुझे तकरीबन वो भीगे हुए चावल हैं, तो मुझे तकरीबन 2 किलो पानी चाहिए। अब पानी मैं इस हिसाब से ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये यखनी ऐड करूँगी। और चने हमने बॉयल किए हैं, उससे मैंने सेपरेट किया था पानी, ये है। अब ये तकरीबन पानी पूरा है। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और डाल सकते हैं, दूसरा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये पानी पूरा है। मैं इसको ऊपर से कवर करके पानी बॉयल होने का वेट करती हूँ। पानी अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो रहा है माशाल्लाह। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। चावल मेरे अच्छी तरह से भीगे हुए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं। इस स्टेज पे मैं डाल देती हूँ इसके अंदर ये 5-6 हरी मिर्चें हैं मेरे पास साबुत, वो ऐड कर देते हैं, और गरम मसाला ऐड कर देते हैं। और खटाई के लिए अगर आपने डालना हो तो अचार या इमली इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए
تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں ادھر ہمیں کور کیے ہوئے. درمیان میں نے ان کو ایک دفعہ ہلایا تھا. پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے, بالکل تھوڑا سا رہ گیا. تو ادھر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے, اور بالکل 0 to لو فلیم پر. اور پھر ہم 10 منٹ کے بعد اسے اتاریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک. مگر اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی اور ان ٹائم ریسیو ہو. تو لیجئے جی, ہمارا مزیدار وائٹ چنا پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے. یقین جانیے بہت ہی مزے کا بنا ہے, تو ٹرائی ضرور کیجئے گا. امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی, تو لائک اور شیئر کیجئے گا, پیارے پیارے کمنٹ دیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.